हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपकी कोई कामना है, बहुत दिनों से नहीं पूरा हो रहा है, तो कल गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन आप हल्दी और चने की दाल का उपाय ज़रूर करिएगा। यह उपाय आपको अपने शिवलिंग पर करना है। घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हल्दी शिव जी पे नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए इस उपाय को करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सुबह नहा धोकर स्वच्छ होइएगा। उसके बाद अपने घर से, अपने मटके से, परिंदे से आपको 1 लोटा जल लेना है और थोड़ी सी 1 चम्मच आप हल्दी ले लीजिएगा। लेके चले जाइएगा भगवान शंकर जी के मंदिर में, या अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। अब आपको सर्वप्रथम करना क्या है, जो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसके बाद जो ऐसे गोल जलाधारी शिवलिंग पे बनी होती है, उस पूरी गोल जलाधारी पे आपको हल्दी का अच्छे से लेपन करना है। और ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पर आपको हल्दी नहीं चढ़ाना है। बाकी पूरा जो माँ जगज्जनी जगदम्बा का जलाधारी होता है, हस्तकमल जिसे कहते हैं, उस पर आपको इस तरह से पूरे हल्दी का लेपन करना है। अच्छे से आप लेपन करिएगा। गाय का देसी घी हो तो उससे भी आप लेपन कर सकते हैं। यह उपाय जब आपके ऊपर घोर कष्ट हो, बहुत समस्या हो, परेशानी हो, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो हफ्ते में आप 1 दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, हल्दी से भी या गाय के घी से। तो यहाँ पे आपको हल्दी से बताया जा रहा है, क्योंकि गुरुवार के दिन करना है, तो हल्दी से ही हम इस उपाय को बताएंगे करने के लिए। तो थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा और पूरे गोल जलाधारी पे आपको हल्दी से अच्छे से लेपन करना है। सूखी हल्दी भी ले सकते हैं और आप इसे जल से भिगो भी सकते हैं। लेपन करने के बाद अब शिवलिंग पे तो आपको हल्दी नहीं चढ़ाना है, तो 1 चावल का दाना या 5 चावल का दाना या 108 जो भी आपके पास हो, शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका चावल का दाना एक भी टूटा होना नहीं चाहिए। आपका पूरा चावल का दाना खड़ा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो आप अपने घर से, मटके से, परिंदे से जो जल लेके गए हैं, उस जल को आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। तो किस तरह से जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने का भी एक विधान है, नियम है। इस तरह से आप जल समर्पित करें और उपाय को करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। उस जल के पात्र में आपको 1 चावल का दाना डाल देना है और इस जल को आप अपने सीधे हाथ में लीजिएगा। आपका मुख उत्तर दिशा में हो। पहले आपको जल कहाँ पे समर्पित करना है, तो पहले आप जल जो माँ जगज्जनी जगदम्बा की गोल जलाधारी है, जहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है, उस स्थान से आपको जल समर्पित करना है। धीरे धीरे आप जल समर्पित करिएगा, धार बनाते हुए। और इस जल को आप इसी के स्थान से पूरे गोल जलाधारी पे चढ़ाना प्रारंभ करिएगा। उसके बाद उस जल को आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करिएगा। पहले कहाँ से समर्पित करना है, तो पहले आपको गणेश जी के स्थान से धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए शिवलिंग पे जल, पूरे जल को आप शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। यदि मंदिर में नंदी जी हों तो थोड़ा सा अपने जल के पात्र में, जब भी आप जल समर्पित करें, इस उपाय को करते समय या जब भी आप जल समर्पित कर रहे हैं, यदि नंदी जी हैं तो थोड़ा सा जल आप बचा लीजिएगा और नंदी जी को आप प्रत्येक रोज अवश्य समर्पित करें, यदि मंदिर में नंदी जी हैं तो। उसके बाद इस तरह से आपको जल पूरे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, तो इस तरह से आपको पूरे जलाधारी पे जल समर्पित करना है, फिर शिवलिंग पे, फिर बचा हुआ थोड़ा सा जल आप नंदी जी के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जैसा कि रोजाना आपको हमने बताया, रोजाना बचा हुआ जल आपको नंदी जी पे समर्पित करना चाहिए। उसके बाद गुरुवार के दिन जब आप अपने घर में महादेव की पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी चने की दाल, जैसे 16 चने की दाल, 21, 11 जो भी आपके पास है, उतने चने की दाल आप शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करें। और जब भी आप शिवलिंग पे समर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पे चने की दाल को समर्पित कर देना है। फिर 1 लोटा जल समर्पित करना है। आपकी जो भी इच्छा है, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। फिर 1 घी का दीप जलाएं और इस उपाय को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और शिवलिंग के पास, मतलब मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब